अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, और अगर नहीं अच्छे हैं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से। हम लोग ब्रेकफास्ट करके डन हो चुके थे, फिर हमने सोचा कि चलो फ्रूट सैलड खा लेते हैं। तो अभी लंच से पहले हम लोग फ्रूट सैलड खा रहे हैं। और अब थोड़ी थोड़ी विंटर्स आ गई है ना, तो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आने लगे हैं, तो बस अब मैं वही इंजॉय करूँगी। और प्लीज़ इग्नोर द मैस, क्योंकि आज मेरा वॉशिंग का डे है। तो आज मैंने पूरा लॉट लगाया हुआ था, अभी एक लॉट वॉश हो गया, अभी दूसरा वॉशिंग लगा रही हूँ, सारे कवर ववर वॉश कर लूँगी। एंड प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोग को फ्रूट्स खाना कैसे पसंद है। मुझे तो ऐसे सैलड बना के खाना पसंद है। फिर मैं आ गई हूँ नीचे, जा रही थी दूध लेने। एक्चुअली रात में लाए नहीं थे, तो अभी जाने लगी थी मैं। और मैं आजकल थोड़ा जानबूझ के ना हस्बैंड को बोलती ही नहीं हूँ दूध लाने को, इसी बहाने मेरा थोड़ा सा वॉक हो जाता है बाहर तक, और मैं ही जाके आजकल दूध लेके आती हूँ। फिर मैं आ गई थी प्रिपरेशन करने रात की। तो ये मेरे पास चिकन रखे हुए थे, अब मैं इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। फिर मैं इसको पीस के इसका मिंच बना लूँगी, आई मीन इसका कीमा बना लूँगी, चिकन का कीमा। और मैं आज बनाने लगी हूँ चिकन सीख कबाब विदाउट यूजिंग सीख। तो मैं बिना वो बारबेक्यू यूज़ किए हुए, और मैं सीख कबाब बना के आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। और ये देखिए मेरा जो है वो चिकन अच्छे से वो हो गया है, पिस गया है, आई मीन इसका कीमा बन गया है। अब मैं इसको एक बोल में निकालती हूँ, और मैं इसमें डालने लगी थी शान का सीख कबाब मसाला। आप लोग भी इसे ट्राई करिएगा, आपको कोई भी और मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक मसाला आई थिंक सफिशेंट है उन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए। वो जो एक प्रॉपर सीख कबाब का टेस्ट होता है ना, वो ये मसाला काफ़ी है, वो पूरा कर देगा। और थोड़ा बहुत लगे तो इसमें आप लोग और सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, तो मैंने वो अच्छा खासा अमाउंट में डाल दिया था। अब मैं चॉप करके अनियन, और आप जो भी है धनिया और फासले बोलते तो सब फासले डाल दें। तो मैंने कोरिएंडर डाल दिया, ग्रीन पुदीना, और जिसको जो भी ऐसा लगे वो सारी चीज़ें ऐड कर लें। और फिर मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, ताकि वो जो एक अजीब सी स्मेल होती है ना, तो वो चली जाए। अब मैं इसको एक अच्छा सा मिक्स देने लगी हूँ। फिर मैं इसके बाद इसकी असेंबलिंग करूँगी। मैं कैसे करती हूँ मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। क्या करने लगी थी, अब मैं एलुमिनियम फॉइल के ऐसे पीसेस काट लिए छोटे छोटे, और फिर इस पर अब मैं थोड़ा सा घी ऑयल आप कुछ भी स्प्रेड कर सकते हैं, सो दैट कबाब जो है ना वो चिपके ना आपके। फिर स्प्रेड करने के बाद आपको जितना अमाउंट का कबाब चाहिए आप उसमें डालिए, और उसको चपली कबाब की तरह जिस तरह से टैप नहीं करते, ज़ोर ज़ोर से पीट पीट के ना उसे एकदम पापड़ जैसा बना देना है आपने। अपनी सारी भड़ास निकाल दीजिएगा इस कबाब पे। फिर इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके सीख का थोड़ा सा लुक दिया, और उसके बाद अब मैं इसको इसमें रैप कर दूँगी। रमज़ान में मैं क्या करती थी, इसके अंदर फिलिंग रखती थी चीज़ की, और आप कुछ भी ऐसे फिलिंग रख सकते हैं चीज़ वीज़ की, अगर आपको खाली ऐसे खाना है। बट मैं नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ कुछ ना कुछ बनाऊँगी, दाल, या फिर मैं सीख कबाब के साथ कोई सालन में इसको ऐड करूँगी। तो मैंने इस तरह से सारे बना के रख लिए। फिर बना के आप 1 हफ़्ते के लिए 2 हफ़्ते के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं, तो बहुत इजी होता है और आसानी रहती है। जैसे किसी दिन कुछ समझ नहीं आया ना, तो आप ये बना के खा सकते हैं। तो मैं इमरजेंसी के लिए इसे बना के और फ्रीज़ करके रख देती हूँ, तो मेरा काम हो जाता है। और हमारे और हस्बैंड को ही खाना होता है, तो हम लोग के लिए इतना सफिशिएंट है। फिर मेरा एक पार्सल मुझे रिसीव हुआ था, आप लोग को दिखाती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया था मीशो से। कुछ दिन पहले मैंने अब्दुल की जो टॉय है उसकी अलमीरा है ना, तो वो वाला सेक्शन क्लीन किया था। तो मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट लग रही थी ऑर्गेनाइजर्स की, क्योंकि इसके टॉयज़ बहुत ज़्यादा इधर उधर पड़े रहते हैं, और बहुत डीक्लटरिंग के बाद भी इतना नीट एंड क्लीन नहीं लग रहा था उसका वो वाला एरिया। दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड ये 2 ऑर्गेनाइजर्स, काफ़ी अच्छे प्राइस में मिले, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और मुझे इसका ज़रूरत भी था बहुत, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किए थे। हालांकि ये दोनों ऑर्गेनाइज़र भी सफिशिएंट नहीं होंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल के पास बहुत टॉयज़ है, और वो धीरे धीरे उनकी तादाद जो है ना वो बढ़ रही है। तो अभी एक ऑर्गेनाइज़र था, अभी 2 हो गए, अभी जो मैंने मंगाया है। हो सकता है फ्यूचर में और ऑर्गेनाइज़र्स की ज़रूरत पड़े, तो फिर और ले लेंगे। अभी के लिए 2 काफ़ी है, तो इसलिए ये ले लिया।
ये देखिए अब्दुल को अपने टॉयज़ छोड़ के हर चीज़ में खेल दिख जाता है। अब इसमें बैठ के कार बना रहे हैं और बोल रहे हैं काट की तरह मुझे खींचो। Now you can see the final look, how organized this area is looking. काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा था। अभी भी काफ़ी टॉयज़ बाहर है बट इतना सफिशिएंट है। A few moments later. फिर शाम हो गई थी और ना जब मैं आज सुबह दूध लेने गई थी तो मैं सोच के गई थी कि मैं लाई जो है ना उसको मुरमुरा बोलते हैं यहाँ महाराष्ट्र में, तो मैंने सोचा था मुरमुरा लेके आऊँगी। हम लोग लैया खाते थे ना बहुत ज़्यादा और उसका चुरमुरा बना के, तो आज मुझे याद आ गई, बहुत तेज़ मैं क्रेव करने लगी थी दिन में ही उसके लिए, तो मैंने कहा आज शाम को ये बनाऊँगी। तो मैं शाम हो गई थी तो मैंने चाय चढ़ाई थी एक तरफ और मैं ही चुरमुरा बनाने लग गई थी। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने नॉर्मल बस टमाटो चॉप करके और थोड़ा सा धनिया और ग्रीन चिली और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी और लेमन स्क्वीज़ कर दूँगी। मैंने बहुत सिंपल सा रखा था। मुझे अपने बचपन की याद आ गई, हम लोग बहुत खाया करते थे सिविल लाइन्स जाके। और मैंने अपने चुरमुरे पर डाला आलू भुजिया हल्दीराम की, इसको तड़कता भड़कता फ्लेवर देने के लिए। और मुझे भुजिया से याद आया कि जब हम लोग के घर में अक्सर बचपन में ना दाल चावल बनता था और मुझे बहुत बोरिंग लगता था कि क्या यार वही बोरिंग दाल चावल बन गया, तो मैं क्या करती थी, आइदर कुरकुरे या तो आलू भुजिया का एक पैकेट जो है ना वो अपने दाल चावल पे स्प्रेड करके खाती थी। तो ये सारी मेमोरीज़ ना मैं आज जब इसको बना रही थी ना अपना ये चुरमुरा, तो मैं वही सारी चीज़ें याद कर रही थी। क्या गोल्डन डेज़ थे यार, वो दिन बहुत याद आते हैं। बहुत एंजॉय किया हम लोग ने अपना चाइल्डहुड। हम लोग ने लेट 80s और अर्ली 90s, जो 90s हम लोग हैं में हम लोग ने सब एंजॉय कर लिया। और ये अब्दुल नीचे लेट गए थे, ज़िद करने लगे, रोने लगे। फिर हम लोगों ने अपनी चाय एंजॉय करी, चुरमुरा खाया। उसके बाद मैं आ गई थी डिनर प्रिपेयर करने और मैंने अपना फ्रायर ऑन कर दिया। अब मैं दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। अगर आप लोग के पास फ्रायर ना हो तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ख़वातीनों। और आप लोग एक काम कर सकती हैं, आप लोग एक कढ़ाइया लीजिए, उसमें 1 टीस्पून जो है कोई भी ऑयल डालिए और उसको तेज़ आंच पे खूब अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अलॉन्ग विद दैट एलुमिनियम फॉयल, उसको रिमूव मत करिएगा क्योंकि उसी एलुमिनियम फॉयल के वजह से वो अंदर अच्छे से पकेगा। फिर वो जब अच्छे से फ्राई हो जाए फिर आप उसे निकालें और उसे एंजॉय करें। और ये बिल्कुल वैसे ही टेस्ट करेगा और बिल्कुल वैसे ही दिखेगा जैसे ये अभी फ्रायर में बन के निकला है ना, तो आपका कढ़ाइया में भी वैसे ही टेस्ट करेगा, वैसे ही बन के आएगा। मैंने उसमें भी बनाया है, कढ़ाइया में भी मैंने ट्राई किया है और ये बहुत सक्सेसफुल रेसिपी है। आप लोग भी ज़रूर और लाजमी ट्राई करें इसे। देखिए कितना सॉफ्ट और कितना जूसी टेंडर हमारा ये कबाब बन के एकदम तैयार था और इसको हम लोग ने एंजॉय किया लच्छे पराठे के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मोमो मॉम। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।